तब तक कैसे हो? चाय लीजिए दोस्तों। गुड मॉर्निंग। चाय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं तक्कू राजस्थानी, घमू राजस्थानी का पीड़ित पत्ती। तो दोस्तों, चाय हाजिर है, आइए, वेलकम। चाय पीते हैं। तो दोस्तों, रियली बता दूं, इससे बहुत दर्द कर रहा है। काफ़ी टाइम से परेशान हूँ। इस टेंशन के कारण पूरा सिर दर्द कर रहा है और रोटी खाती नहीं है। खाना एक टाइम खाता हूँ, वो भी गेहूँ की 2 रोटी। इस मगजमारी से कब बाहर निकलूँगा कुछ अता पता नहीं है, और मुझे ऐसा जाल के अंदर फंसाया गया है। यार क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑफिस जा नहीं पा रहा हूँ, टेंशन बहुत है, और इसकी समस्या का कोई समाधान निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तर समस्या बड़ी बढ़ रही है। एक समस्या खत्म करते हैं, दूसरी समस्या स्टार्ट हो जाती है, दूसरी खत्म करते हैं, तीसरी समस्या स्टार्ट हो जाती है। मैं तो अभी इस समस्या से हार गया हूँ, परेशान हो गया हूँ कि अब क्या किया जाए। एक आदमी कब तक सहन करेगा, इतनी प्रॉब्लम है। भगवान मेरे साथ ही क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, और कोई आदमी इंसान उसको मिला ही नहीं। मतलब वो कितनी समस्याओं का सामना करें। हाँ, अपन ने गलती की है तो समस्या का सामना करें। बिना गलती के टॉर्चर किया जा रहा है मुझे, बिना गलती के। अब इस लड़ाई का अंत कब होगा कुछ पता नहीं है। क्यों टॉर्चर किया जा रहा है मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा किसका? मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ, भगवान तो सुन ले मेरी। अब मैं थक गया हूँ, अब मेरी सुन ले। और क्या करें। हद होती है, सीमा होती है कोई चीज़ की।
आगे भी इंसान है, कोई ढरंडा नहीं है या पशु नहीं है कि वो सहन करता रहे। और सब पब्लिक समझ रही है कि आखिर हो क्या रहा है। मामला 3 महीनों के अंदर इतना बढ़ गया है कि हद से ज़्यादा। अब मैं तो भले ऑफिस से तो छुट्टी ले लूँ, क्योंकि 13 सप्ताह मुफ्त में पेशियों पे घसीटता रहूँ। अब वही चाहती थी पीड़िता कि इसको परेशान करना। छुट्टी लेके बैठ जाऊँ, पेशियों पे घसीटता रहूँ, और तो क्या करूँ। मेरे साथ ऐसी घटना क्यों हो रही है? अब सारे मामले नहीं बैठे तो इसने एक षड्यंत्र पूर्वक, आप सबको पता होगा, गोलमाल करके मुझे फंसाने की नीयत से एक वकील के साथ में मिलके, जो भैराराम है, उसके साथ में मिलके एक बिल्कुल सपा और छूटा प्रकरण बनाया गया, और अब उसमें मुझे घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। और उन प्रकरण के अंदर जो जांच चल रही है वो 99% एक पक्षीय जांच चल रही है। अब दोनों, मैं तो एक ही पूछता हूँ कि भाई जो चेक प्रकरण है उसमें निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कर रहे? जब FIR दोनों दर्ज है और एक FIR में अभी तक मौका रिपोर्ट नहीं देखी है, मौका रिपोर्ट भी नहीं बनाई, मौके पर भी नहीं आए हैं, उनका कहना है। जबकि मैं तो कह रहा हूँ पुलिस 2 बार मौके पर आई है, मेरे पास वीडियो भी है, और वो SP साहब को बता रहे हैं, जो जांच अधिकारी, कि हमें मौका नहीं दिखा रहा है। और जबकि मेरे पास वीडियो है, एक बरसात के टाइम आए थे गाड़ी लेके, वो भी मैंने मेरी YouTube पर डाला था, और एक उसके बाद और आए थे, 2 बार मौका देखने आए थे। और जो कल मैं SP साहब से मिला तो वहाँ मुझे पता चला कि जांच अधिकारी ने बताया है कि मौका देखने के लिए मौका नहीं दिखा रहा है तगेंद्र। तो भाई मैंने कब मौका देखने के लिए मना किया? आप 2 बार आए मौका देखने के लिए, मेरे को हर चीज़ पूछी, मैंने बताया, और आप वहाँ उच्च अधिकारियों को बता रहे हो कि मौका नहीं दिखा रहे हैं तगेंद्र। तो मैंने कब मौका नहीं दिखाया? उसके उपरांत जो चेक प्रकरण में चेक चोरी हुए हैं वो किसके घर से चोरी हुए? क्या उस पीड़िता के घर से चोरी हुए या मेरे घर से चोरी हुए? ये भी जांच का विषय है। और मैंने FIR दर्ज कराई, उसमें लिखा भाई मेरे घर से 5 चेक चोरी हुए, और पीड़िता कह रही मेरे घर से चोरी, जबकि पीड़िता फरवरी में ही यहाँ से छोड़ के अलग रह रही है। मैं उसके घर पे भी नहीं गया हूँ, और न कोई उसके वहाँ से चोरी की मैंने। अब जब पीड़िता का यहाँ सामान, 18 साल तक हम साथ में रहे, पीड़िता रात को 10 बजे यहाँ से भाग के गई है, थाने में गई है, आपने सबने वीडियो देखा होगा। तो वो जाते टाइम बैग में कोई थोड़ा मोटा छोटा मोटा सामान लेके गई, बाकी उसका सारा सामान यहाँ पड़ा है, डॉक्यूमेंट, कपड़े, बिस्तर, सब उसके मतलब जितना भी सामान है वो यहाँ इस घर में पड़ा है। वो मेरी पत्नी है और साथ रहते थे, अब वो छोड़ के गई है, अलग कमरे में रह रही है। मैं उसका कमरा कहाँ है न मैं वहाँ गया हूँ न मैंने देखा है। और अब वो वहाँ बैठी बैठी मेरे ऊपर चोरी के मुकदमे लगा रही है कि मेरा वो सामान है चोरी हो गया। इसमें जांच अधिकारी को भी देखना चाहिए कि निष्पक्ष जांच हो। वहाँ बैठी वो मुकदमे दर्ज करवा रही है और यहाँ मेरे ऊपर मुकदमे कर रहे हैं कि आपने चोरी कर ली। मैंने चोरी कहाँ से की वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर के अंदर सामान पड़ा है और मेरे घर के में से मैंने कैसे चोरी की।
चोरी का आरोप मेरे ऊपर कैसे लगाया? उसके उपरांत मैं चोरी करता तो मैं बहराराम को क्यों देता? मैं खुद ही जाके बैंक पैसे उठा लेता और मैं एफआईआर क्यों करवाता? चेक प्रकरण के अंदर 1% भी जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है, जिसकी मैंने एसपी साहब को भी जांच अधिकारी बदलने का आवेदन कर दिया है। अब एसपी साहब जांच बदलते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बदलते हैं तो अच्छी बात है। किसी भी जांच अधिकारी दूसरे से जांच करवा लो, क्योंकि वो जो मुलजिम बहराराम है वो वहीं बैठा है, चाय सिगरेट सब वहीं पार्टियां कर रहा है। तो मुझे 1% भी आशा नहीं है कि जांच सही होगी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब दोनों एफआईआर दर्ज हुई तो मेरी एफआईआर में वो बता रहे हैं मौका नहीं बता रहे हैं, और उसकी एफआईआर में मौका पूरा दस्तावेज तैयार हो गया और अरेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? एक पक्षी जांच क्यों हो रही है? तो मेरा तो जांच अधिकारी से हाथ जोड़कर निवेदन है, पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जांच निष्पक्ष करें। और मुलजिम एक बहुत बड़ा आदमी है और उसकी बहुत अप्रोच है और वो जांच को बाधित कर रहा है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये जांच कम से कम डीवाईएसपी लेवल की हो, क्योंकि पूरा प्रकरण एक मनगढ़ंत प्रकरण है। मुझे फंसाने की नीयत से ये प्रकरण दर्ज करवाया गया है और मुझे इस जाल में फंसा के, और जो परिवादी और मुलजिम हैं वो दोनों एक गाड़ी में घूम रहे हैं, वहाँ चौकी के अंदर ही बैठे हैं, जहाँ जांच अधिकारी बैठते हैं वहीं वो बैठे हैं और पूरा जाल बिछाया हुआ है और मुझे इस प्रकरण में पूरी तरह से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे निष्पक्ष जांच चाहिए, कम से कम ये जांच डीवाईएसपी लेवल की हो तो ही इसमें निष्पक्ष जांच हो पाएगी और जो हकीकत में निर्दोष, हकीकत में जो दोषी है उसको वो पकड़ में आ पाएगा। और पूर्व में मेरे खिलाफ 12-13 मुकदमे इसी परिवादी ने करवा रखे हैं और ये 13वां या 14वां मुकदमा है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाए। और चेक प्रकरण के जो पैसे है वो किसके पास गए हैं, उसमें मेरा कोई रोल है या नहीं है। पैसे चेक के बदले में मुझे कोई क्या 1 रुपया मिला है कि नहीं मिला है, सारी बातों को ध्यान में रखा जाए। और इससे पहले जो मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है उसके सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जाए। एक तो मेरे घर से पैसे गए और एक उल्टा मुझे ही चोर बनाया जा रहा है कि आपने आपके ही घर से चेक चोरी की, तो ये गलत है। मेरे घर पे इतना सामान पड़ा है, मेरा भी पड़ा है, मेरी पत्नी का, उसका, पीड़िता का भी पड़ा है, तो यहाँ से कोई ये है नहीं चोरी नहीं हुआ। मैं इससे पहले और बता देता हूँ, कई बार मेरे घर से चोरियाँ हुई है। मेरी एक बाइक थी, वो चोरी हुई, उसकी मैंने एफआईआर दर्ज कराई, आज तक वो बाइक मिली नहीं, घर के अंदर खड़ी की हुई थी और चोरी हो गई, आज तक मिली नहीं। उसके बाद जब पीड़िता का और मेरी लड़ाई हुई, उसी दिन शाम को घर के अंदर स्कूटी रखी हुई थी, बिल्कुल नहीं लाया था, और चाबी गुड़ाल के अंदर अलमारी में रखी हुई थी। तो जब मैं वापस आया तो स्कूटी गायब थी और चाबी चेंज करके दूसरी आले में रखी हुई थी। उसका मैंने प्रकरण दर्ज करवाने का प्रयास किया, तो पुलिस ने प्रकरण को जांच में रख के जांच की। जांच में वो स्कूटी पीड़िता के पास पाई गई और रात को 12 बजे लगभग थाने के अंदर, सदर थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो स्कूटी मिली है। और वो इसके भाई और
पीड़िता के मिली भगत से स्कूटी वहाँ गई थी और वहाँ से स्कूटी को किसी बलदेव नगर रूम में रखा गया। 5 दिन तक स्कूटी को ढूंढता रहा। जब थानाधिकारी ने उनको स्पष्ट बता दिया कि भाई आपकी जो इसकी तग्गू की स्कूटी है वो आपने चोरी की है, या तो आप इनको 2 घंटे के अंदर स्कूटी ला के दे दो, वरना हम FIR दर्ज करेंगे। आपका सबूत है कि आप रात को इसके भाई नीबे के खाना पहुंचाने के लिए, जब नीबा जेल में था तो खाना पहुंचाने के लिए ये पीड़िता रात को 12 बजे मेरी स्कूटी लेके गई थी। वहाँ CCTV कैमरे में पकड़ में आ गई। तो वो स्कूटी मेरी 6 दिन बाद जसदेव नाडी के पास, पटड़ियों के पास झाड़ियों में मिली और वहाँ से सूचना दी। ये पीड़िता वहाँ रख के आई, वहाँ से सूचना दी थाने में और थाने वाले गए, वहाँ से स्कूटी लेके आए। तो इस तरह पीड़िता ने पूर्व में भी कई बार चोरियाँ की है और अब भी वो चोरियाँ करके मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। वो अलग रह रही है, मैं मेरे घर पे रह रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ बैठी बैठी छुट्टी प्रकरण दर्ज करवा रही है। तो अनुसंधान अधिकारी को मेरा निवेदन है कि आप निष्पक्ष जांच करें और जो भी निर्दोष है और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन जो अभी ये जांच चल रही है ये बिल्कुल एक 99% एक पक्षीय जांच चल रही है। तो मुझे आशा नहीं है कि इस जांच में न्याय मिल सकेगा। तो मैंने SP साहब से निवेदन किया है वो जांच किसी भी सूरत में जांच बदली जाए, और SP साहब बदल दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऊपर मेरे को IG साहब के पास भी जाना पड़ेगा। लेकिन जांच बदलवानी जरूरी है। ये जांच 99% एक पक्षीय चल रही है। मेरी FIR के अंदर अभी तक मौका रिपोर्ट भी नहीं देखी है और सामने वाली FIR में मुझे मुलजिम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल झूठा। अब क्या है वहाँ क्या नहीं है वो उनकी भगवान जाने। और मैं तो रियलिटी मेंटली परेशान हो गया हूँ कि सिर दर्द हो रहा है पूरे दिन इन मुकदमों की भागदौड़ में। बहुत एक्टिव चल रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। आज वीडियो बनाने का इतना मूड है नहीं, फिर भी सोचा 2 मिनट बैठ के बना लेता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा डिस्टर्ब ज़्यादा चल रहा हूँ, भाग दौड़ में हूँ। ओके बाय।